व्याख्यान में हम ईश्वर की कृपा, प्रार्थनाओं की प्रभावशीलता और मनुष्य के जीवन के विभिन्न स्तरों पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि क्यों कुछ लोगों की प्रार्थनाएं शीघ्र स्वीकार होती हैं और कुछ को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ईश्वर की कृपा और प्रार्थना की स्वीकृति केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की चेतना के स्तर और उसके कर्मों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। जीवन 3 मुख्य स्तरों पर विभाजित है: सामाजिक, साधक और सिद्ध। सामाजिक स्तर वो है जहां व्यक्ति केवल कर्मफल का भोग करता है। साधक स्तर वो है जहां व्यक्ति आत्म सुधार और साधना द्वारा अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। सिद्ध स्तर वो सर्वोच्च अवस्था है जहां व्यक्ति की संकल्प शक्ति और ईश्वर का जुड़ाव इतना गहरा होता है कि उसके कार्य स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। अक्सर हम ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। कभी कभी किसी शुभ ग्रह की दशा के कारण जब जीवन में सुख आता है तो हम उसे अपनी भक्ति का परिणाम मान लेते हैं, जो कि एक भ्रामक धारणा हो सकती है। इस विषय का ज्ञान हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम वर्तमान में किस अवस्था में खड़े हैं। जब हमें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है, तभी हम अपनी कमियों को पहचानकर उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं और ईश्वर की वास्तविक कृपा के पात्र बन सकते हैं। अपनी अवस्था को पहचानने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति व्यर्थ की शिकायतों से मुक्त हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसे यदि अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावी बनाना है तो उसे सामाजिक से साधक की ओर बढ़ना होगा। इससे जीवन में स्पष्टता और धैर्य आता है। इसके विपरीत अज्ञान की हानि यह है कि व्यक्ति जीवन भर केवल कर्मों के फल भोगता रहता है और उसे कभी ये समझ नहीं आता कि वो अपनी स्थिति को बदल भी सकता है। बिना इस बोध के मनुष्य अंधकार में रहता है और अपनी असफलताओं के लिए ईश्वर को दोष देता रहता है, जिससे उसकी आंतरिक प्रगति रुक जाती है। जीवन की 3 श्रेणियां। एक सूक्ष्म विश्लेषण। सामाजिक जीवन यह अवस्था पूर्णतः भोग कारक है। यहाँ व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अच्छे या बुरे फलों के चक्र में बंधा रहता है। इस स्तर पर ईश्वर से जुड़ने की तड़प कम होती है, इसलिए यहाँ प्रार्थनाओं की सुनवाई न के बराबर होती है। व्यक्ति केवल एक मशीन की भांति अपने कर्मों का हिसाब चुकता करता है। साधक जीवन यह सुधार की अवस्था है। यहाँ व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए साधना का मार्ग चुनता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, व्यक्ति के कर्म शुद्ध होने लगते हैं और उसकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचने लगती हैं। यह अवस्था परिवर्तन का द्वार है। सिद्ध जीवन ये सबसे उच्च अवस्था है जहां व्यक्ति संकल्प मात्र से परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। सिद्धों की प्रार्थनाएं शीघ्र फल देती हैं, किंतु यहाँ एक बहुत बड़ा संकट भी है। यदि कोई सिद्ध अपनी शक्तियों का उपयोग केवल भौतिक लाभ या धन कमाने के लिए करने लगे तो वह व्यापारी बन जाता है। व्यापार शुरू होते ही सिद्धि का आध्यात्मिक मूल्य समाप्त हो जाता है। जो सिद्ध व्यापारी नहीं बनते, उनकी सिद्धियां अनंत काल तक उनके साथ रहती हैं। आत्म मंथन हेतु प्रश्न। क्या आप केवल समस्याओं के समय ईश्वर को याद करते हैं या आप वास्तव में अपनी अवस्था को सामाजिक से साधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं? जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब क्या आप उसे ग्रहों की चाल मानते हैं या ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये आपकी साधना का परिणाम है? यदि आपको ईश्वर से कोई शक्ति या सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो क्या आप उसका उपयोग निस्वार्थ भाव से करेंगे या आप भी व्यापारी बनने की राह चुनेंगे? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं की विफलता के लिए ईश्वर को दोषी मानते हैं या आप अपने भीतर की पात्रता और कर्मों की शुद्धता पर विचार करते हैं? आशा है कि ये लेख आपको अपनी वर्तमान अवस्था को समझने और साधक भाव को जागृत करने में सहायक सिद्ध होगा। ईश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है, बस हमें अपने पात्र अवस्था को सीधा और बड़ा करना है। कर्मों के भोग से ऊपर उठकर साधना के आनंद को प्राप्त करें। आपका जीवन शुद्ध कर्मों और वास्तविक कृपा से प्रकाशित हो। सादर विदा।